आपको क्या लगता है कि इसके लिए प्रमुख जिम्मेवार लोग कौन होंगे? जिनको चुन के हम लोग भेजे वही जिम्मेवार है, दूसरा कौन जिम्मेवार होगा इसका? आपको क्या लगता है कि आपका वोट सच में इस पानी में डूब गया क्या? बिल्कुल डूब गया। इसमें निकलने का अब कोई रास्ते नहीं लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर। आज हम आपको ले चलते हैं घोड़ा सहन। घोड़ा सहन यानी घोड़ों का अस्तबल। यह वही ऐतिहासिक घोड़ा सहन है जहां अंग्रेजी सरकार अपने घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल बनाए थे और यहीं से शुरू होता था अंग्रेजों की घुड़सवारी। दोस्तों, घोड़ा सहन का इतिहास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वही वीरों की धरती है जहां से अंग्रेजों को भी शिकस्त खानी पड़ी थी। वर्तमान समय में भी यह 14 पंचायतों के बीच मुख्य बाजार एवं शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। लेकिन आज घोड़ा सहन अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। आप बात करें विकास की या कागजी सुशासन की, हम दिखाएंगे आपको सच्चाई धरातल से। मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। हम आपको लेके आए हैं घोड़ा सहन की सरजमी, जिसकी इतिहास कोई कमज़ोर नहीं रही है। यह पूर्वी चंपारण की एक प्रखंड है। यहाँ पे देखेंगे आप पीछे कितनी बड़ी पानियों की जालसा लगी हुई है। यह वह चौक है जिसे पहले भगवानपुर कोटवा के नाम से जाना जाता था, आज वीरता चौक के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घोड़ा सहन का प्रवेश द्वार कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसकी हालात देखकर आपको बुरा लग रहा होगा तो रुक जाइए, हम आपको ले चलते हैं सीधा मदरसा चौक होते हुए शिक्षा की मंदिर बॉयज मिडिल स्कूल यानी BRC भवन तक। उससे पहले यह देखिए नीतीश सरकार में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना, जो शायद ही कहीं देखने को मिले। अमेरिका के इंजीनियरों को भी यहां से सीखने की जरूरत है। विकास का ग्राफ काफी ऊंचा है। इसका अंदाजा नाले की ऊंचाई से लगाया जा सकता है। नाला सड़क से 2.5 फीट ऊंचा है और नाले का सारा पानी सड़क पर। इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए। चाहे तो साल के 6 महीने मोटर गाड़ी दौड़ाइए और बरसात के दिनों में नाव और स्टीमर भी चला सकते हैं। और कहीं कहीं तो सड़क के बीचों बीच आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगी। बिहार के ऐसे इंजीनियरों को भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार मिलनी चाहिए। अब हम चलते हैं उस खूबसूरत नजारा की ओर। सड़क पर गड्ढा गुढ़ी और कीचड़ नजर आई तब बुझिया बिहार आ गई। यह एक मशहूर गाना का अंश है जो आज घोड़ा सहन के लिए चरितार्थ हो रहा है। घोड़ा सहन की सड़क खस्ता हाल है, यहाँ की जनता बेहाल है और नेताजी माला माल है। ये पिछले 2 साल से यही रवैया है इस रोड का। हम लोग को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि मतलब यहाँ से आने जाने का सारा व्यवस्था मतलब पोस्टपोन्ड हो चुका है। दूसरा का बात ये कि सर आए दिन पिछले 1 साल से कम 10 आदमी का पैर हाथ टूट चुका है। कुछ ही दिन पहले गर्भवती महिला, वो जो बोर्ड देख रहे हैं आप, वहाँ पे गिरी है बच्चा लेकर। ना तो यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई मतलब इस पे वो है और ना ही मतलब कोई सुनवाई नहीं इस रोड को। पता नहीं कितने चैनल वाले आए रिपोर्ट करके चले गए, अभी तक कोई। जबकि इस रोड को और इस घोड़ा सहन क्षेत्र को रामा देवी गोद ली हुई है, उसका ये व्यवस्था है। देख लीजिए आप, ठीक है। ये जो दुकान है मुकेश जी का, इनका रोजी रोटी पे आफत पड़ा हुआ है। इधर जितने भी दुकानदार है, कोई भी लोग यहाँ खरीदारी करने अबे नहीं करता है।
सबका रोजी रोटी पोस्टपोन्ड हो चुका है। जहरीला सांप इनके दुकान में कल घुसा है, कल जहरीला सांप ये मुकेश जी के दुकान में घुसा है। सांप तैरते रहते हैं, ये साहू जी का घर है, इसमें भी सांप घुसते घुसते कल बचा। इधर से ही सांपों का मतलब आना जाना जारी है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन का या कोई नेता का या किसी का भी। आपको क्या लगता है कि इसके लिए प्रमुख जिम्मेवार लोग कौन होंगे? जिनको चुन के हम लोग भेजे वही जिम्मेवार है, दूसरा कौन जिम्मेवार होगा इसका? आपको क्या लगता है कि आपका वोट सच में इस पानी में डूब गया क्या? बिल्कुल डूब गया, इसमें निकलने का अब कोई रास्ते नहीं लग रहा है। अपने पड़ोसी देश नेपाल का एक प्रसिद्ध मेला है गढ़ी माई का मेला, जो प्रत्येक 5 वर्षों पर एक बार आते हैं। उसी प्रकार शिवहर लोकसभा की सांसद महोदया है, जो प्रत्येक 5 साल पर दर्शन दे जाती है। उनके दर्शन मात्र से ही लोग धन्य हो जाते हैं, तो विकास की बात कौन करे, विकास की बात कैसे करे? रोड बने, रोड नहीं बनाता है लोग, खाली लोग नाम पर पैसा तो पास हो गया है ना, बन रहा है जी, पास हो गया है, बन रहा है जी। बनते बनते आज तक हम लोग 10 बरस से देख रहे हैं रोड इसी तरह से। जी, वोट लेने के लिए 50 बार लोग दौड़ जाएगा जी, लेकिन रोड बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। रोड बनने लगेगा तो कोई देखने भी नहीं आएगा नेता लोग, जो हमारा रोड कैसे बन रहा है। जिला परिषद जी का क्या भूमिका लगता है? जिला परिषद 50 बेर आए, पानी में खड़ा हो गए, आप फोटो खिंचवा लीजिए जी, यहाँ अब रोड बनने रहा है, बस उनका वही है। जी जी, हाँ, बस उनका वही काम है कि आते हैं रोड पर खड़ा हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है जी। देखिए पत्रकार लोग आकर के यहाँ फोटो खींचे, ले गए, ले आए, बात सुने सब किसी को, लेकिन पत्रकार लोग करे क्या जी, उन लोग का काम है फोटो खींच कर ले जाना जी। और नेता लोग का काम है बस बराबर आने दो ना। देखिए घोड़ासान के सिविल इंजीनियर जी, कहीं ना कहीं आपके दफ्तर की दस्तक है और कहीं ना कहीं घंटी बजाओ दस्तक में न्यूज़ 0 किलोमीटर इन जनता के बीच में वादा करती है कि आपके दफ्तर में कहीं ना कहीं एक न एक दिन ओपन डिबेट करेंगे जरूर। पंचायत को गोद लिए इरफान भाई किस जी जी, गोद लिए हमें 5 साल से ज्यादा हो गया जी, फिर भी जी उनका टर्म हुआ लेकिन अभी तक थोड़ा सा कोई रिकमेंडेशन उनके तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। देखिए यह घोड़ासहन प्रखंड का बीआरसी भवन है, जिसमें एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल भी है, जहां 14 पंचायतों में मौजूद सैकड़ों विद्यालयों से शिक्षक प्रतिदिन किसी न किसी कार्य के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। यह शिक्षा ये का वही मंदिर ग्राउंड है जो पिछले आज साल अपने क्वारंटाइन दुर्दशा सेंटर पर बना था। आंसू बहा कपिल रही है। शीर्षक अशोक डीएम महोदय पिछले साल जब यहाँ आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था, जब हमारे पत्रकार हमारे ही चैनल के रिपोर्टर पूछे थे उनसे निश्चित ही आज मेरा पहला ही विजिट था और हमने देखा कि काफ़ी रोड ख़राब है और जो बारिश हुई है कल परसों में उसके कारण जल जमाव भी शहर के कुछ हिस्सों में हुआ है रोड पे, तो उस रोड को टेकअप हम करेंगे। और इस साल जो है जैसे ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो जाता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है उनको हम संबंधित को इसकी सूचना भी देंगे और ये कार्य भी करवाएंगे ताकि घोड़ासान की जनता को जो है ये असुविधा नहीं हो। और अपने आंसुओं के सैलाब में इस कदर डूब गए हैं कि मानो बरसात के दिनों में अरुणा नदी अपना रास्ता भटक गई हो। शिक्षा के मंदिर का एक प्रतिष्ठित सड़क का नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो बिहार सरकार बीआरसी भवन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तालाब का निर्माण करने जा रही हो। आपको बताते चले, पिछले कोरोना काल में बीआरसी को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसका जायजा लेने पहुंचे पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी महोदय से हमारी न्यूज चैनल ने कुछ सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि यह सड़क बहुत जल्द बन जाएगी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का हालात ज्यों का त्यों बना हुआ है। ना तो नेताओं को इसकी सूध है और ना पदाधिकारियों को इसकी खबर। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।